हेलो विराट सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन एंड दो डाउट्स हैं। कैन आई आस्क यू? सर, आप देश छोड़ के इंग्लैंड क्यों शिफ्ट हो गए? फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे लिए दो चार चीज़ें हैं जो वो मुझे पूछनी है। क्या इंडिया में प्रॉपर हेल्थ सिस्टम नहीं है? क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं? क्या सर इंडिया के अंदर शांति सुकून नहीं है? तीनों का आंसर है नो। तीनों ही चीज़ें इंडिया में नहीं है, इसलिए शायद आप चले गए हैं। दूसरा जो मेरे कुछ डाउट्स हैं वो ये हैं कि शायद डाउट मैं बाद में ले लेती हूँ, कुछ रिक्वेस्ट करना है मुझे। सर, ये भारत ऐसा देश है जहाँ पे कल ही दो बच्चे नहीं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो दो लोग थे जो उन्हें रोक रहे थे कि इधर बॉल नहीं आनी चाहिए। तो सर, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हो चुके हैं अब, तो आप नहीं चाहते हो कि आने वाले विराट कोहली को प्रॉपर ग्राउंड हो, प्रॉपर प्लेइंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ सर कि आप खुद ये कर दीजिए। आपके कहने से, आपके करने से बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। आप एक बार एक डिस्ट्रिक्ट में जाइए और आपके सारे फ़ैन वहाँ पे आ जाएंगे और इतना अच्छा स्टेडियम बनाएंगे, ना केवल एक क्रिकेट के लिए बल्कि अदर सारे गेम्स के लिए। एंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक खेल का इतना बड़ा, कम से कम 2-4-5 किलोमीटर के अंदर के 3-4 क्रिकेट के स्टेडियम हो, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। उतने है भी नहीं कह रही हूँ, स्टेडियम नहीं कह रही हूँ मैं, ग्राउंड कह रही हूँ कि एक पूरी फील्ड हो क्रिकेट के लिए, एक दूसरी फील्ड हो क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए 2-4 ग्राउंड हो, ताकि बच्चे जाएं और वहाँ पे खेल सकें। और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 10 एकड़ की ज़मीन में लगातार रही हूँ, रनिंग के लिए हों। आप और सुनील छेत्री सर मिलके ये कर सकते हैं। और दूसरे जितने भी ओलंपिक्स के गेम्स हैं उनमें जिस जिस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो आप लोग अवेलेबल करा सकते हो। आप लोग जाएंगे ना सर, तो आधे लोग आप बिना पैसों के, हर चीज़ के बिना आप लोगों के लिए काम करना, आप लोग नहीं, आप लोग कह बस दोगे ना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सब कुछ बनाया जा सकता है। और खेल केवल जीतने और हारने की चीज़ तो होती नहीं है। खेल से आप टीम बिल्डिंग सीखते हो, आप टीम के साथ काम करना सीखते हो, आप हार जीत को बैलेंस करना सीखते हो, आप दूसरों को अप्रिसिएट करना सीखते हैं, और जाने कितनी सारी चीज़ें। और नेगेटिव जितने भी इमोशंस होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वो सब कुछ निकल जाती है। और एज अ प्रोफेशनली हमें अगर क्रिकेट कि गेम्स में अपना करियर बनाना है, तो ऐसा अगर इन्वायरमेंट होगा कि 5 से 10 किलोमीटर का एरिया इसी में जाएगा, तो जाने कितने एथलीट्स, कितने बेस्ट स्पोर्ट पर्सन हम अपने इंडिया से दे सकते हैं। बट ये सर मैं नहीं कर सकती हूँ। ये आप, धोनी सर, सुनील छेत्री सर, नीरज चोपड़ा सर और जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं, आप सब मिलके ये कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों के लोग इतना बड़े फ़ैन हैं सर। आप सोचिए ना, एक जो छोटा सा बच्चा होता है जब वो क्रिकेट देख रहा होता है, तो सिर्फ आप सभी के नाम उनके चेहरों पे, उनके मुंह पे होता है। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्पोर्ट एरिया हो जहाँ पे लोग अपने स्पोर्ट्स को, अपने खेलों को एंजॉय कर सके? और अगर इतना हमने कर दिया ना सर, बात जीतने और हारने की नहीं है सर, जाने कितनी नेगेटिव एनर्जी बनने से रह जाएगी। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों के अंदर पूरे दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ना और सामने कोई क्रिकेट खेल रहा होता है ना, तो वो मोबाइल साइड में रखते हैं और क्रिकेट खेलने लग जाते हैं सर। तो जो उनका कि जो उनकी फ़िज़िकल फिटनेस या फिज़िकल वर्क किया उन्होंने, उससे बहुत उन्हें एनर्जी मिली। तो सर, अगर आपने ये किया तो क्योंकि आप उसका कि आप उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो कि ऐसे ये इम्पोर्टेंट है, तो हर एक इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके खेलेगा। जो गांव के लोग हैं या उधर ही एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 10 लाख लोग रहते हैं, उधर के जितने बच्चे हैं, हर एक एज ग्रुप का इंसान वहाँ पे जाके खेल सकता है। फीमेल्स खेल सकते हैं, मेल खेल सकते हैं।
और स्पोर्ट्स में अगर हमें, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स नहीं मिलता, हमने फिज़िकली काम नहीं किया तो ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब भी मैं स्पोर्ट्स की बात करती हूँ। मैं खुद क्रिकेट खेलती थी बचपन में, मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट को खेलना, मुझे बहुत पसंद है। मतलब जो वो होते हैं ना, चपेटा कहते हैं उनको गांव की भाषा में, उनको ओलंपिक्स में रखा गया है, लेकिन इंडिया से कोई उसके लिए जाता नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में कई ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे जो कंकड़ होते हैं बहुत सारे रख सकती हैं, वो उसमें जा सकती हैं, लेकिन सर पता ही नहीं है कि ओलंपिक्स तक जाते कैसे हैं। तो आप वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, भारत में 600 के आसपास कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे, मतलब मुझे एग्जैक्टली फिगर अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अगर आपने किया तो ये मानिए सर, आपने कितने ओलंपिक्स के प्लेयर्स दे दिए हैं भारत को, और आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स के एरिया में आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं अकेले आपसे नहीं, आप किसी को भी इसमें, तेंदुलकर सर और आप सभी लोग इसमें आ सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इंसान को ज़िंदा रहने, उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में किया गया ना तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा जो कोर एरिया है मैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ। और ये सिर्फ रिक्वेस्ट है, सिर्फ रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा सजेशन नहीं दे रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस पे काम कर सकते हो। आपने इंडिया छोड़ा क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आप तो चले गए, लेकिन सब नहीं जा सकते हैं सर रिटायरमेंट के बाद में, सबको इंडिया में ही रहना है। तो इस वजह से हमें ज़रूरत है कि हम जिस देश में पले बड़े हैं, जिस देश ने हमें इतना प्यार दिया है, जिस देश के हर बच्चे के नाम पे आपका नाम गूंजता है, जिस देश का हर एक इंसान जो क्रिकेट लवर है वो आपके नाम पे झूम उठता है, जहाँ आपकी वजह से 6 से 7 लोग या 2-3 लोग की डेथ हो जाती है आपके सेलिब्रेशन से। क्या उस देश के लोगों के लिए आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उस देश में आप खेलों को हर एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं? क्या सिर्फ इतना ही आपका गोल था सर? कि ये डाउट है मेरा कि क्या सिर्फ इतना ही आपका गोल था कि आप इंडिया में खेलो, रणजी जीतो? पापा की डेथ हुई है आपके और आप उनको छोड़ के और खेलने के लिए गए हो, एंड आप जीत के आए हो क्योंकि आप इतने पैसिनेटेड हो अपने खेल के लिए। फिर आपने लगातार इतना अच्छा खेला है कि सबसे बेस्ट से बेस्ट प्लेयर बने हो, और आपने IPL भी इस साल तो जीत लिया है। फिर क्या सर, अगर मूवी बनती है तो फिर क्या कि आप देश छोड़ के चले गए? वो लोग जिन्होंने आपको इतना प्यार किया, क्या उनके लिए आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा सर? आज आपके पास पैसों की तो कमी कोई है नहीं सर, शायद आप 5,000 करोड़ हो आपकी, या जाने कितने हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया है नंबर, 1,000 करोड़ हो, 2,000, आप अगर कहेंगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे ही आपके साथ आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अपना सब कुछ लगा देंगे ताकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में खेलों को महत्व दिया जा सके, हर एक इंसान खेल सके, उसको खेलने के लिए जगह दी जा सके, खेलने के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए जा सकें। अगर उसको प्रोफेशनली खेलना है तो उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाए, उसको पता हो कि कहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। और अगर सर इतना हम नहीं कर सके तो आपकी स्टोरी की, अगर आप पे मूवी लिखी जाएगी तो आपकी स्टोरी की एंडिंग क्या होगी? कि आप देश छोड़ के चले गए? ये जस्ट डाउट है सर। और वो एंडिंग इंडियंस को तो पसंद नहीं आएगी सर। इंडियंस इस पे गुस्सा हो जाते हैं, या उनको इतना बुरा इस पे लग जाता है कि कई बार 2 लोग लड़ रहे होते हैं कि आप इंडिया से बाहर गए हो या नहीं गए हो, उन्हें डाउट है इस पे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी देश में जाना ना जाना, ये आपकी पर्सनल चॉइस की बात है, बट आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप इस देश का प्राइड हैं, इस देश की शान है। क्या
आपको नहीं लगता कि उस देश के लिए इतना करना, आप रहे हैं लंदन में, आप रहे हैं अमेरिका में, आप रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन जिस देश ने आपको प्यार दिया, जिस देश ने आपको आँखों पे रखा, जिस देश के लोगों की डेथ हो गई, जिसका बच्चा गया, जिसका भाई गया, क्या उस देश के लोगों के लिए इतना करना आपको नहीं लगता कि वर्थ इट है? ये आप अगर करेंगे ना तो उन लोगों को बहुत खुशी होगी। और जैसे कि सेलिब्रेशन होना था, तो क्यों इतनी बड़ी स्टेडियम नहीं बनाई जा सकती है जहाँ पे बहुत बड़े गेम्स हो सके, आपके पूरे फैंस वहाँ पे आ सके? क्या नहीं किया जा सकता है? मुझे लगता है किया जा सकता है। और मुझे ये सिर्फ रिक्वेस्ट थी, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, मेरे दिमाग में आता है कि मैं इस व्यक्ति से ये कह सकूँ, तो मैंने कहा है। और आपके बहुत चहीते फैंस हैं, तो मैं ट्रोलिंग झेल नहीं पाऊँगी। मैंने जो भी कहा है वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि इतना हम कर सकते हैं अपने देश के आने वाली जनरेशन के खिलाड़ियों के लिए, अपने देश के हर एक इंसान की ज़िंदगी में खेलों के महत्व को बढ़ाने के लिए, उन्हें जगह प्रोवाइड कराने के लिए। मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं आपको या किसी पर ऑब्जेक्शंस उठाऊं। ये आप सबकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। ये डिस्क्लेमर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग पूरा सुनेंगे नहीं और मेरे ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बोलेंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन और रिक्वेस्ट थी, वो मैंने एक्सप्लेन की है, नथिंग एल्स। क्योंकि अगर हमारे देश एक इंसान से नहीं बनता है, देश बहुत सारे लोगों से मिलके बनता है। और जब हर एक इंसान जिसके पास आज संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, वो उसका ठीक से यूटिलाइज़ करके दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म बना देता है, दूसरों के लिए रास्ता बना देता है, तो देश का निर्माण बहुत आसान हो जाता है, बहुत बढ़िया निर्माण होता है। और क्योंकि हमें आपसे उम्मीदें हैं, हमने आपको देखा बहुत ज़्यादा है, आपको पूरी इंडिया ने बहुत प्यार किया है, तो हम हक से भी ये कह सकते हैं, प्यार से भी कह सकते हैं। तो एज अ फ़ैन कह लें या एज अ आप वो क्रिकेट प्लेयर कह लें जो आपको देखता होगा, सो बस उसी के बेस पे मैंने ये सब कुछ कहा है। हम ये कर सकते हैं और इससे बहुत चेंज आएगा। लोग इतने हेल्दी हो जाएंगे कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अस्पताल ले जाने की, क्योंकि वो खेलेंगे, कूदेंगे। लड़के रोते नहीं हैं तो उनके इमोशंस ब्लॉक पड़ जाते हैं, उनकी लड़कियों से या फीमेल से कम लाइफ जीवन प्रत्याशा है, तो वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो रो के नहीं निकाल पाए, लेकिन कूद फांद के ये सब से। क्योंकि लड़के और लड़कियों को जब खेलने का मौका भी मिलेगा, तब भी लड़कियां थोड़े कम जा पाएंगी और लड़के थोड़े ज़्यादा जल्दी वहाँ पे पहुँचेंगे, ज़्यादा वो अटेंड करेंगे, क्योंकि उन्हें घर के काम कम रहेंगे। तो इससे आप एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा फील होगा। मुझे ये तो पता ही है। तो आपके जितने भी फैंस मुझे देख रहे होंगे, उन सब से मेरी यही इल्तिजा है, आप पूरी बात मेरी समझिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा, एंड देन फिर आप नेगेटिव में कुछ मत ले जाइएगा। मेरा कोई मोटिव ही नहीं है किसी को नेगेटिव बोलने का। मैं सोच के भी कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। हाँ, मेरी जो दिल की बात होती है, मन की बात होती है कि ऐसा हो सकता है, तो हमारा इंडिया, हमारा दुनिया, ये पूरी दुनिया खूबसूरत हो सकती है। बस सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसलिए अपने मन की बात रखती हूँ। मैं किसी की ट्रोलिंग नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन की बात जो अंदर है वो अंदर ही ना पड़ी रहे, अगर आई है दिल में, आई है दिमाग में, तो बोल दूँ। बस इतनी ही मेरी वो रहती है। तो जैसे कि हाँ, अनुष्का मैम हैं, तो आप सभी, आपकी लाइफ है, कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन आप एक बार पूछिएगा ना कि कैसा। उन्होंने एक मूवी की है जिसका नाम सुल्तान है, वो उसमें एक प्लेयर बनी है। तो एक प्लेयर को कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जब सोसाइटी साथ नहीं देती है, जब इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता है। तो अगर हम इन्वायरमेंट बस ठीक कर पाए ना, गेम्स का, स्पोर्ट्स का, तो हर लड़की मैरी कॉम बन सकती है। हर लड़की, मतलब कि हर लड़की तो नहीं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, अच्छे लेवल तक जा सकती हैं। और इसके लिए जिनके पास आज संसाधन है
वो आज काम कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम था जब आप, एक टाइम होता है जब आप कंज्यूमर होते हो, एक टाइम होता है जब आप क्रिएटर होते हो, प्रोड्यूसर होते हो। आज आप उस फील्ड के प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरा थैंक यू एंड